ओम शांति माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक पर बात करेंगे, मास्टरिंग द माइंड। मन को कैसे हम मास्टर, और ये दो सीरीज में होगा, दो एपिसोड्स में होगा। 5 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे मास्टरिंग द माइंड। आज हम 2 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, और अगली वीडियो में हम 3 टेक्निक्स के बारे में करेंगे मास्टरिंग द माइंड। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि मन को कंट्रोल आखिर करना क्या जरूरत है। क्योंकि अनकंट्रोल्ड जो मन होता है वो बहुत सारी चीजें लेकर घर में, ऑफिस में, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट। बात होती है छोटी सी, लेकिन अगर मेरा मन शांत नहीं है, अगर मेरा मन में नहीं है, अगर मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में, तो वो छोटी सी बात को हम बहुत सोच सोच लड़ाई का पहाड़। तो मास्टरिंग द माइंड, क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है ना? आसान है या मुश्किल है? सभी कमेंट्स में लिखेंगे। मन को कंट्रोल कर आसान है या मुश्किल है या बहुत मुश्किल? अलग अलग आंसर्स आएंगे इसके, क्योंकि कई शास्त्रों में भी लिखा है कि मन बहुत चंचल है। गीता में कि मन चंचल है और वायु को जैसे कंट्रोल करने के बराबर है। इट्स नॉट इजी। और ये भी कहा गया, मन जीते जगत जीत। हर धर्मशास्त्र में मन को किसी न किसी रूप में बताया गया कि जैसा मन होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। तो मन को कंट्रोल किया जा सकता है, पॉसिबल है, असंभव नहीं है। लेकिन उसके लिए रोज मुझे मन को ट्रेनिंग, मन को एक्चुअल में कंट्रोल नहीं करना, मन को ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। जितना मन को ट्रेन करें, ऑटोमेटिक मन हमारी बात माननी शुरू। माइंड मास्टरी हमें करना है। तो आज हम 2 स्टेप समझेंगे, आगे फिर अगले एपिसोड में क्या समझेंगे, 3 स्टेप्स। मन को कंट्रोल कैसे करें, मास्टरिंग द माइंड। तो मन क्या है? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, सटल पावर्स हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम क्या है? सोच। दिन भर हम सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं। फीलिंग्स को चेंज करना है, थॉट्स को चेंज करना पड़ता है, राइट? और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, मैं मन नहीं, नॉट द माइंड, आई एम नॉट द थॉट्स। होता है कि हम उसमें उलझ जाते हैं कई। आज भी सेशन था, कई लोग मिले सेशन के बाद, तो उनका यही प्रश्न था कि सेशन अच्छा रहा मास्टरिंग द माइंड, लेकिन मन को कंट्रोल कैसे करना संभव नहीं है, या फिर इजी नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं मन को कंट्रोल करने की, पर हो नहीं पाता। इट विल टेक टाइम, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य बहुत जरूरी है। इस आध्यात्मिक यात्रा धैर्य जरूरी है। मन को कंट्रोल मुझे करना है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय देना। मन को कंट्रोल किया जा सकता है, पर मुझे रोज मन को ट्रेनिंग दे। दैट इज वेरी। तो 2 स्टेप्स आज समझते हैं, ठीक है? 3 आगे। पहला है माइंड ट्रेनिंग थ्रू डिसिप्लिन, अनुशासन के द्वारा मन को ट्रेन करना। आध्यात्मिक यात्रा में हमेशा ये बताया जाता है कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, सुबह उठ के मेडिटेशन करो ना, या मोबाइल को कम देखो, भोजन हमारा प्योर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नियम हमें चाहिए उसमें। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस लाइन को समझे अच्छे से, आप लिख लेना इसको। अगर अपने मन को ट्रेनिंग नहीं दी, अगर अपने मन को ट्रेनिंग नहीं दी, तो मन आपको कंट्रोल करे। अगर अपने मन को कंट्रोल ट्रेनिंग नहीं दी, तो मन आपको कंट्रोल करे। एंड मन के बारे में एक बात समझनी जरूरी है। जब मन सर्वेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मन मालिक है ना, बहुत डेंजरस है। इसलिए मन को कंट्रोल कर कैसे करेंगे? नियम बनाए कि रात को मुझे 10 बजे सोना है, 10, 10:30 मैक्सिमम। रात को आधा घंटा मोबाइल साइड पे, सुबह उठते ही 1 घंटा नो मोबाइल। लिखेंगे सभी इस चीज को। मॉर्निंग, लिख, पॉज करके लिखिए, मॉर्निंग 1 आवर आज से नो मोबाइल।
और जब आप मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं सुबह सुबह, बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो करते हैं और छोड़ रहे हैं, आप उस खुशी को फील कर रहे हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मेरा मन मेरी बात मानता है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। मैंने मन को ऑर्डर दिया 1 घंटा यूज नहीं करना, वो नहीं कर रहा है। वो जो खुशी, वो जो शक्ति फील होगी ना, तो मन को कंट्रोल कर, मन को समझाना, क्योंकि मन को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो मन कंट्रोल करेगा। धीरे 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 से ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के द्वारा मन को ट्रेन कर सकते हैं और मन के मास्टर बन सकते हैं। सेकंड है इंफॉर्मेशन डाइट कंट्रोल। आज दुनिया में सबसे बड़ा पोल्यूशन क्या है? नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। सबसे बड़ा पोल्यूशन क्या है? इंफॉर्मेशन पोल्यूशन। न्यूज, सोशल मीडिया, इतने सारे ओटीटी, रियलिटी शोज, रील्स, चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जब हम कंज्यूम करते हैं, मन ओवरवेट हो जाता है, शांति गायब, खुशी। इसलिए चूज द इंफॉर्मेशन। मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना, आई हैव टू चूज। तो स्टेप्स क्या है? मॉर्निंग 1 आवर ये पक्का कर लीजिए, मुझे 1 घंटा सुबह, नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया। अब कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सुबह सुबह हम अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनते हैं, मेडिटेशन सॉन्ग सुनते हैं, या मेडिटेशन म्यूजिक सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप सुन सकते हैं। पर ऐसा ना हो कि मोबाइल साथ में लेके पढ़ते देखते। पर आपने चला दिया मान लीजिए, स्पिरिचुअल क्लास चला दी कोई, और उसको ध्यान से सुन रहे हैं। रात को कईयों को मेडिटेशन म्यूजिक सुन के नींद आती है, मेडिटेशन कमेंट्री, दैट इज ओके। पर ऐसा ना हो कि बार बार हम व्हाट्सएप भी देखते रहे, बार बार सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब। और हम एक बात बोलते हैं कि अगर किसी को आदत है बार बार रील्स देखने की, तो प्लीज आप वो देखना कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर वो आदत है शाम तक, क्योंकि हमारे मन को आदत हो जाती है, फिर हर आधे मिनट में 1 मिनट में उसे कुछ नया चाहिए, कुछ ट्रिगर चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए। एंड धीरे 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 जब कुछ रात को सोने भी वाले होंगे ना, तो भी ऐसा लगता है कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। तो रियल हैप्पीनेस से दूर हो जाता है। आप वही बनते हैं, सभी लिखेंगे कमेंट्स में, आप वही बनते हैं जो आप रोज कंज्यूम। बोलिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज कंज्यूम करते हैं। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, इंफॉर्मेशन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। मन के अंदर क्या चलेगा? तो इनपुट आएगी। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर जो रॉ मटेरियल है वो खराब आएगा, तो प्रोडक्ट्स ही खराब जाएंगे ना। तो आप सोचिए, 40,000 से 60,000 थॉट्स चलते हैं हमारे मन में। फैक्ट्री की तरह सोचिए, थॉट फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में अगर मान लीजिए 40,000, हम मान लेते अप्रोक्स, मोबाइल बन, उसमें से लगभग आप लगा लीजिए 80%, दैट मीन्स 32,000 खराब प्रोडक्ट्स। क्या होगा कंपनी का, फैक्ट्री का क्या होगा? तो उसमें जाएगी ना हमारा मन। चेक करिए, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च लगभग 80-85% ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव बेस्ड। इतने प्रोडक्ट्स नेगेटिव क्यों? रॉ मटेरियल नहीं। चूज द इंफॉर्मेशन केयरफुली। बीच बीच में मन को ब्रेक देना, मोबाइल को साइड पे रखना। दिन में 1 घंटा 2 घंटे, हफ्ते में 1 दिन, तो आप 5-6 घंटे का, हम कह सकते हैं 5-6 घंटे का पीरियड, नो मोबाइल। तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मन की डाइट चेंज नहीं करेंगे, मन हेल्दी नहीं हो सकता, कमजोर हो जाएगा। 2 टेक्निक हमने समझी, आगे की 3 टेक्निक हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। थैंक यू सो मच। और आप सब भी लिखें आप क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब लिखते हैं ना, खुद भी इंस्पायर होते हैं, हम दूसरों को भी इंस्पायर। सो मच। हम शांति, माय स्पिरिचुअल ब्रदर एंड सिस्टर, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें,